दोस्तों द 100 लीग में 45 पाकिस्तानी प्लेयर्स जिन्होंने अपने नाम रजिस्टर करवाए थे द 100 लीग के लिए, एक सिंगल प्लेयर भी नहीं बिका है द 100 लीग में। अभी तो रुकिए, अभी और भी बताना है, जाना नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नंबर 1 हुद को कहने वाले, ये हुद को बताने वाले कि हम दुनिया की सबसे बड़ी लीग जो है वो PSL उसको होस्ट करते हैं, इन क्या एक भी प्लेयर, एक मतलब यार ना टेपिया गया है, ना लंगड़ा गया है, ना नसीम ब्यूटी क्रीम गया है, ना बोबजी दी किंग गया है, ना रीजू डांसर गया है, कुछ भी नहीं गया। आपकी क्रिकेट को पकड़ के घंटों बजा दिया उन्होंने। रियलिटी सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस इतनी बुरी T20 के अंदर चल रही है कि लोग इनको रखना ही चाहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह, जो पीसीबी, जब कोई प्लेयर सोल्ड हो जाता है पीसीबी फिर उसको बेचता नहीं, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्शन लगा देता है। और अब जो दी 100 है उसके अंदर पाकिस्तान के 44 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर करवाया कि भाई साहब प्लीज हमको ले लीजिए, थोड़ा बहुत हो जाएगा जुगाड़ उगाड़, लेकिन एक भी प्लेयर का सिलेक्शन नहीं हुआ, एक भी प्लेयर का सिलेक्शन नहीं हुआ। आप यकीन कर सकते हैं। तो दोस्तों, भारत ऑलरेडी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में बैन किया हुआ है और इनके खिलाड़ी दुनिया के हर लीग में जाके खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी इनको लात मार के भगा दिया जाता है। तो दोस्तों, एक लीग है द 100 लीग, उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने 45 नाम दिए हुए थे, उसमें इनका एक भी खिलाड़ी नहीं बिका, सब अनसोल्ड हो गए हैं, सबको लात मार के भगा दिया गया है। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना चालू है। तो चलिए दोस्तों, इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना देखने वाला है। बहती हवा सा था वो, घंटा हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, हमको तो राहें थी चलाती, इसको जिम्बाब्वे की टीम चलाती, घंटे का किंग था वो, अब जी घंटा हमारा था वो। मतलब शर्म आनी चाहिए मुझे लगता है पाकिस्तानी प्लेयर्स को कि ये तकरीबन को तीसरा को चौथा साल है कि हमारे प्लेयर्स दी 100 ड्राफ्ट में अनसोल्ड जा रहे हैं। और निकलो ना मेरे घंटे के बाहर, अब निकलो ना, वो दुनिया तमाशा देख रही है आपका, वो थूक रही है दुनिया पे। नंबर 1 को नंबर 1 कर दिया। दी 100 ड्राफ्ट में एक भी पाकिस्तानी प्लेयर पिक नहीं हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नंबर 1 हुद को कहने वाले, ये हुद को बताने वाले कि हम दुनिया की सबसे बड़ी लीग जो है वो PSL उसको होस्ट करते हैं, इन क्या एक भी प्लेयर, एक मतलब यार ना टेपिया गया है, ना लंगड़ा गया है, ना नसीम ब्यूटी क्रीम गया है, ना बोबजी दी किंग गया है, ना रीजू डांसर गया है, कुछ भी नहीं गया। आपकी क्रिकेट को पकड़ के घंटों बजा दिया उन्होंने बोला भाई उधर 100 बालें खेलनी होती हैं, ते रिजवान ते बाबर ने ते कठिया ने तुम 100 गेंदा खेल देनिया ने। मतलब आपकी क्रिकेट की कोई वैल्यू है? आपकी क्रिकेट को कोई पूछता है? ना आपके प्लेयर बिग मैच में बिकते हैं, ना आपके प्लेयर ऐसे T20 में बिकते हैं, ना ALT में बिकते हैं, ना आपके प्लेयर्स दी 100 में बिकते हैं। तुसी खेलते किथे हो? बांग्लादेश की प्रीमियर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बाबर आजम खेल रहा था। और भाईजान ना IPL में आपको पूछा जाता है। वैसे भी BCCI ने पाकिस्तानी बाहर क्रिकेटर को तो वैसे ही IPL से पक्का बैन कर दिया। ये कोई भी पाकिस्तानी नेशनलिटी चेंज करके भी जाएगा तो बेटा वो IPL वाले नहीं लेंगे आपको। बट इतनी और निकल सोनू पीली चप्पल, चलो बॉक्सी दी किंग नहीं बिका इस बार फिर, वो तेरा बॉक्सी दी किंग इस बार फिर नहीं बिका, तेरा बॉक्सी दी किंग इस बार फिर नहीं बिका। मुझे बताओ यार, ये 30 पाकिस्तान की क्या इज्जत है, क्या इज्जत है पाकिस्तान की? तो मुझे बताओ ना, जिम्बू बता ना मुझे भाई, बता ना। और हेलमेट नहीं बता दे मुझे, ये क्यों नहीं बिक रहे हमारे प्लेयर, ये क्यों नहीं बिक रहे? वो बड़ा लगा तो बड़ा ड्रामेबाजी रहता होता है, ये आगे रेंज में यस टू वो ड्रामेबाजी तो बड़ा कर रहा होता है उधर जब वो प्रैक्टिस में। लेकिन भाई सीधी सी बात है, इनकी पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो चुकी है। हाय हाय, होए होए मिठा अबरार। क्रिकेट की दुनिया में जब ऐसी कोई न्यूज आती है तो भैया दिल को ना बड़ी ठंडक महसूस होती है, पता नहीं यार, अंदर से एक खुशी की लहर उठाती है। दोस्तों द 100 लीग में 45 पाकिस्तानी प्लेयर्स जिन्होंने अपने नाम
रजिस्टर करवाए थे द 100 लीग के लिए, एक सिंगल प्लेयर भी नहीं बिका है द 100 लीग में। अभी तो रुकिए, अभी और भी बताना है, जाना नहीं। भैया 30 बांग्लादेशी प्लेयर्स में से एक सिंगल प्लेयर भी द 100 लीग में नहीं बिका है। यह हालत है भैया पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट प्लेयर्स की। भैया देखे, इनके क्रिकेट एक्सपर्ट बोलते हैं कि भैया आईपीएल को बैन करवाओ। आईपीएल ने दुनिया की क्रिकेट को खराब कर दिया। 45-44 क्रिकेट प्लेयर्स ने सिर्फ और सिर्फ द 100 लीग्स के लिए अपने नाम रजिस्टर करवाए हैं। भैया पैसा कहां से आएगा, कहां से आएगा भाई पैसा? भैया नेशनल कप में जो है क्रिकेट फीस भी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 10,000 रुपए कर दी मेरे भाई। एक पर मैच की फीस 10,000 रुपए कर दी। भैया 10,000 रुपए से क्या होता है? लगभग 10,000 रुपए तो $20 बनते हैं भैया। अब $20 के लिए एक प्लेयर इतने सालों तक मेहनत करता है, फिर भाई वो कहता है कि चलो यार मैं खेलता हूं, एक मैच की फीस तो आ जाएगी। उसमें भाई उसको जो है सारी चीजें अपने पैसों से खरीदनी होती है, लेकिन भैया सिर्फ $20 के लिए। और भाई मेरे ख्याल से कि जो जीतने की जो रकम है वो 40,000 है, तो समझ लो वो $50 ही ले लो भैया। ये हालत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। भैया हमें लग रहा था कि 12+ मिलियन रुपीस जो फंड्स के इन्होंने आईसीसी से लिए, आधे तो इन्होंने जेब में रख लिए, आधे इन्होंने ग्राउंड्स के ऊपर लगाए। भैया हमें लग रहा था कि शायद ये प्लेयर्स के पुराने खाते और पुराना हिसाब चुकता कर दे, सैलरियां दे दे, लेकिन भाई पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स की हालत खुदा की कसम इतनी खराब है इस टाइम कि भैया कोई साबुन और शैम्पू का एड भी नहीं मिल रहा पाकिस्तान में। अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा। कोई एक भी पाकिस्तानी प्लेयर 100 के अंदर सोल्ड आउट नहीं हुआ। जी हाँ, ऐसा पहली दफा हुआ है। इसकी वजह क्या है? क्या क्योंकि इंडियन आईपीएल लीग के जो ओनर्स थे उन्होंने फ्रेंचाइजीज खरीद लिए, इस वजह से ये हुआ है? या जिसको कहते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस इतनी बुरी है कि उनको वो रख ही नहीं रहे? सवाल सारे के सारे मैं आपको जरा बताता हूँ। 100 के अंदर है 8 टीमें, इनमें से जो 4 टीमें है ना वो आईपीएल के ओनर्स ने खरीदी है, जो कि मैनचेस्टर ओरिजिनल है वो लखनऊ की टीम हो गई है, नॉर्थर्न सुपर चार्जर्स है वो सनराइजर हैदराबाद की है, ओवल इनविंसिबल जो है वो मुंबई इंडियंस की है, साउथर्न ब्रेव जो है वो डीसी की है। लेकिन आपको एक रियलिटी बताऊं, ये जो टीमें है ना इनमें से सिर्फ एक मैनचेस्टर ओरिजिनल एक ऐसी टीम थी जिसने पाकिस्तानी प्लेयर्स को 2024 के अंदर रखा था। उसामा मीर इसका पार्ट था। इसके अलावा किसी टीम में कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं था पहले भी। लेकिन जिन टीमों में पाकिस्तानी प्लेयर्स थे वो इंडियन ओनर्स की नहीं है, जैसे कि वेल्श फायर 2024 के अंदर हारिस इसका पार्ट थे, 2023 के अंदर शाहीन और हारिस दोनों इसका पार्ट थे। इसी के साथ साथ बर्मिंघम फ्यूनिक्स 2024 के अंदर इसका पार्ट थे नसीम शाह, जो कि हाईएस्ट सोल्ड हुए थे। इसी के साथ साथ ट्रेंट ब्रोकेट के अंदर इमाद वसीम थे। ये वो प्लेयर्स थे जो सोल्ड आउट हुए थे। कोई एक प्लेयर भी जगह नहीं बना पाया। अब इसकी रियलिटी आपको बताऊं क्या है? रियलिटी सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस इतनी बुरी T20 के अंदर चल रही है कि लोग इनको रखना ही चाहते। दूसरी सबसे बड़ी वजह, जो पीसीबी जब कोई प्लेयर सोल्ड हो जाता है पीसीबी फिर उसको बेचता नहीं, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। इसमें आईपीएल ओनर्स का कोई हाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन टीम्स के वो ओनर है उसमें तो ऑलरेडी पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं थे। जिन टीम्स में पाकिस्तानी प्लेयर्स थे वो क्यों नहीं, जो कहते हैं ना, सोल्ड आउट हुए वहां पे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह परफॉर्मेंस नहीं है। नसीम शाह की परफॉर्मेंस 0 है, शाहीन की परफॉर्मेंस 0 है, हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस 0 है, इमाद वसीम की परफॉर्मेंस 0 है। ये बिटर रियलिटी है जिसकी वजह से दी 100 के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स सोल्ड आउट नहीं हुए। 100 में दी 100 जो कि इंग्लैंड की लीग है उसके अंदर भी 90% तक इन्वेस्टर जो है वो अब आईपीएल के आ चुके हैं, इंडियन आ चुके हैं, जिसके बिना पर यहाँ पर पाकिस्तान के कई सारे खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने अपना नाम दिया लिस्ट के लिए कि भैया जी हमें प्लीज सिलेक्ट कर लीजिए, कोई थोड़ा बहुत पैसा वैसा हो जाएगा, हमारा जुगाड़ हो जाएगा पाकिस्तान का, अगर आप यहाँ पर हमको सिलेक्ट कर लेंगे तो। लेकिन दी 100 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान का मीडिया हड़बड़ा गया और पाकिस्तान के प्लेयर्स की इंसल्ट हुई है। कोई छोटी मोटी इंसल्ट नहीं हुई है। इससे बेहतर था कि भाई आप कुछ करते ही ना, लेकिन आपने किया है तो अब इंसल्ट भी बर्दाश्त करो। खैर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। इंडियन प्रीमियर लीग आपको पता है कि दुनिया की नंबर 1 लीग है और उनकी जो टीम है, चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स हो, मुंबई इंडियंस हो, दिल्ली कैपिटल्स हो, बेंगलोर हो या कोई भी, अब वो शायद इस टाइम पे किसी इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा रिच जो है वो इस टाइम पे इंडिया की लीग्स की टीम है। आप खुद सोचिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा पैसा यहाँ पर चेन्नई के पास है। चेन्नई की नेट वैल्यू आपको पता है
टोटल 11,000 करोड़ रुपए। आरसीबी की आई थिंक कोई 9,500 करोड़ रुपए के करीब है। तो ये इनकी नेट वैल्यू हो चुकी है। एक नई जो आईपीएल की टीम है जिसका नाम लखनऊ है, उसकी भी 7,000 करोड़ की जो है वो नेट वैल्यू है, आपको इतना पता है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की सिर्फ 800 करोड़ की जो है वो एक तरीके से आप कह लो कि भाई वो वैल्यू है। तो आप खुद सोचिए कि ये जो हो रहा है। और वैसे भी ये जो दी 100 लीग है, ये है तो नाम के अंग्रेजों की लीग, लेकिन इसके ऊपर कब्जा पूरा अपने मोटर भाई का है। पूरी इंडिया ने दुनिया की क्रिकेट के ऊपर कब्जा किया हुआ है, क्योंकि पैसा है तो कब्जा करेंगे ना। भैंस की टांग हमारी तरह तो नहीं है ना। उनके प्लेयर्स देख लो, आईपीएल के अलावा किसी और लीग में जाकर खेलते हैं। कहीं पर दुनिया में आपको एक भी इंडियन एक्टिव प्लेयर नजर नहीं आता। जो रिटायर हो जाता है ना, वो भी मजे मजे के लिए कभी जाकर कभी साउथ अफ्रीका में खेल लिया, कभी इंटरनेशनल में खेल लिया, सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए। और वो भी वो वाले रिटायर क्रिकेटर जैसे अंबती रायडू हो गए। आप बताओ मुझे, युवराज सिंह कौन सी यहाँ पर दुनिया की लीग खेला अलग। और फिर उसके अलावा यहाँ पर इंडिया के मजीद भी प्लेयर्स हैं जो कि बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। उन सब ने यहाँ पर कोई भी ऐसी लीग नहीं खेली है, कोई भी दुनिया में कहीं पर जाकर नहीं खेला है। अकलौते हम है पाकिस्तान में कि हमारी अपनी लीग है। या तो हो ना कि आईपीएल लीग मतलब पाकिस्तान की लीग ना हो, पाकिस्तान की लीग है, लेकिन उसके अंदर पैसा इतना कम मिलता है कि हमें मजबूरन दूसरे मुल्कों में जाकर लीग खेलनी पड़ती है। और अब जो दी 100 है, उसके अंदर पाकिस्तान के 44 ऐसे प्लेयर्स है जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर करवाया कि भाई साहब प्लीज हमको ले लीजिए, थोड़ा बहुत हो जाएगा जुगाड़ उगाड़। लेकिन एक भी प्लेयर का सिलेक्शन नहीं हुआ, एक भी प्लेयर का सिलेक्शन नहीं हुआ। आप यकीन कर सकते हैं, जिसके अंदर शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, साइम अयूब और उसके अलावा अपने वो फखर जमान, बड़े बड़े इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, ये वो प्लेयर थे पाकिस्तान के जिनको होना चाहिए था। क्योंकि और ये जब सीरीज हो रही होगी उस टाइम पे पाकिस्तान टेस्ट मैचेस खेल रहा होगा। तो रिजवान तो बाबर ने तो अपना नाम खैर दिया नहीं, ये तो खैर फेक न्यूज। तो इनका क्रिकेट बोर्ड तो इतना पैसा देता नहीं है कि इनका खर्चा पानी निकल जाए, तो ये दुनिया के हर लीग में घूम घूम के खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पे भी इनको लात मार दिया जाता है। तो दोस्तों, आपका इस पे क्या रहा है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।